हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजस्वी अकेडमी पर। आज आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और एक इसमें जो है वो आपका एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि किसी स्कूल के प्री बोर्ड का एग्ज़ाम का पेपर है। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, जिसमें आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, है ना, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है ना, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो ये पेपर में आया हुआ है जिसमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसमें इंडिविजिबल था और इनविंसिबल था और इनकॉरिजिबल था, इनविजिबल था, ठीक है। तो इसमें जो इसका आपका राइट आंसर होगा वह इनकॉरिजिबल होता है। देखिए ये क्या होता है कि जिसे ठीक ना किया जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके, उसे हम कहते हैं इनकॉरिजिबल, है ना, जिसे सुधारा ना जा सके। या असुधारे भी हम एक शब्द में अगर कहें तो इसको असुधारे हिंदी में कह सकते हैं। और वैसे अगर हम मीनिंग की बात करें तो जिसे सुधारा ना जा सके, हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जो बार बार हरकतें करता है ना, तो जिसको मतलब ऐसा लगता है कि अब उसको सुधारा ही नहीं जा सकता है, उसमें सुधार हो ही नहीं सकता है, तो उसके लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है इनकॉरिजिबल। और याद रखिएगा इनकॉरिजिबल जो है वो आपका वन वर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये मीनिंग के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना, और वन वर्ड के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है आपका टू निप इन द बड, ये आपका पूछा गया था टू निप इन द बड। टू निप इन द बड का मतलब देखिए क्या होता है, टू स्टॉप समथिंग बिफोर बिगनिंग। मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को बढ़ने से पहले रोक देना। मतलब ये इस कंडीशन में यूज किया जाता है कि कोई स्थिति है बद से बदतर ना हो जाए उससे पहले ही उसे रोक देना, है ना। कोई सिचुएशन है वो बहुत जबरदस्त सिचुएशन ना बन जाए, है ना, उसकी स्थिति और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए उससे पहले ही उस चीज़ को रोक देना क्या कहलाता है, टू निप इन द बड। तो देखिए इसमें क्या होगा, यू शुड निप योर बैड हैबिट इन द बड। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर कि आपको अपनी बैड हैबिट को जो है क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, ठीक है। निप का मतलब होता है कुचलना, है ना, और या चुप होना कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब चुप होना है, कुचलने का मतलब क्या है, रोक देना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोई भी आपकी जो बैड हैबिट है उसको बढ़ने से पहले ही, कोई भी आपकी खराब आदत है, मोबाइल देखना है या कोई भी आपकी ऐसी हैबिट है जो आपके लिए आगे जाकर के बड़ी घातक हो सकती है, तो उसको बदतर होने से पहले क्या करना, रोक देना, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर ये आए टू निप इन द बड तो उसका मतलब क्या होगा कि टू स्टॉप समथिंग बिफोर बिगिनिंग, मतलब शुरुआत से पहले उसको रोक देना, खत्म कर देना, स्थिति खराब होने से पहले ही, बद से बदतर होने से पहले ही उसको रोक देना, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन थे इसमें, टू बी वरीड अबाउट द पास्ट, टू बी सरप्राइज फॉर द फ्यूचर, टू बी एंशियस अबाउट द फ्यूचर, टू बी वेरी नॉलेजेबल ऑफ द पास्ट। अब इन ऑप्शन की बात करें तो इसमें अगर देखा जाए तो जो है ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए टू बी एंशियस अबाउट द फ्यूचर, कि फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाना, है ना, कि मतलब बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाना, जो है उत्तेजित हो जाना, कि मतलब कोई चीज़ बुरी होने वाली है उससे पहले उसको क्या किया जाए, रोक दिया जाए। तो ये आपका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका था डेरोगेटरी, उसके बाद में है आपका डेरोगेटरी। देखिए डेरोगेटरी क्या है, डेरोगेटरी जो वर्ड है उसका मीनिंग जो आता है वो आपका इंसल्टिंग में आता है, मतलब जो अपमानजनक होता है, ठीक है, उस मीनिंग में ये यूज किया जाता है डेरोगेटरी। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए थे इन्फ्लामेटरी, सेटिस्फैक्टरी, और आपका जो ऑप्शन था डिफामेटरी था, सप्लीमेंट्री था, तो इनमें जो आपका राइट आंसर होगा सिनोनिम को लेकर के, इसका सिनोनिम पूछा गया था, तो सिनोनिम जो है वो आपका डेफामेटरी होगा, ठीक है, अपमानजनक के मीनिंग में। फिर है आपका इनएविटेबल, है ना, जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, आवश्यक, मैंडेटरी, ठीक है, जिसका एंटोनिम पूछा गया था। अब यहां पर जो एंटोनिम है आपके, इसमें अवॉइडेबल दिया है, इंस्पिरेबल दिया है, अननेसेसरी दिया है, अनसर्टेन दिया है, ठीक है। तो जो है अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें आपका अवॉइडेबल या फिर अनसर्टेन, ये दोनों ही इसमें आंसर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, है ना, और जो महत्वपूर्ण ना हो, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है।
तो या तो अवॉइडेबल हो सकता है या फिर अनसर्टेन हो सकता है, ठीक है। फिर है आपका इसमें आई एम इल फॉर 2 days, इसमें आपको एरर बतानी है। तो आई एम इल फॉर 2 days में आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, पर आई एम 2 days फॉर, अब देखिए फॉर और 2 days से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि फॉर भी सही है और 2 days भी सही है यहाँ पर। अब अगर बात करें यहाँ पर, चूंकि फॉर तो जो है वो अनिश्चित समय के लिए लगता है, तो सही लगा हुआ है ना। 2 days, अब चूंकि ये कह रहा है कि भाई मैं 2 दिन से बीमार हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर आई हैव बीन इल होना चाहिए। तो इसका मतलब जो आपकी एरर है वो आपकी एम में है यहाँ पर, ये जो आई एम है ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यही यहाँ पर इनकरेक्ट है, यही आपका, क्योंकि पूछा ही इसमें एरर पार्ट दिया गया है, तो जो गलत है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। फिर है आपका इसमें आपका जो पूछा गया था वो इसमें यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, कि मतलब एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, जो कि वर्ड्स दिए होते हैं उनका जो है मीनिंग क्लियर करने के लिए आता है सेंटेंस में, तो उनका मीनिंग मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। हालांकि ये वर्ड जो है मैंने आपको शेयर किए हुए हैं, जो डिफरेंस वाले वर्ड हैं जो आपके होमोफोन्स हैं उसमें मैंने इनको पूछा हुआ है, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट जितने भी हैं आपके डिफरेंस वाले वर्ड्स, वो सारे वर्ड मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जिसमें आपका सबसे पहला है करियर, हमने आपको बताया था इसको करियर पढ़ते हैं ना कि कैरियर पढ़ते हैं। करियर का मतलब क्या होता है कि भाई आप जानते हो कितना कॉमन वर्ड है ये, आजकल यूज ही होता है कि भैया हाँ किस फील्ड में क्या कैरियर है, उस फील्ड में क्या कैरियर है, ठीक है। तो उसी की मीनिंग में इसको यूज किया जाता है करियर, नौकरी पेशा या फिर जीविका चलाने के लिए आप कोई काम कर रहे हो या किसी फील्ड में जा रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, करियर कहते हैं, ठीक है। फिर आपका CARRIER, देखो यहाँ स्पेलिंग में दोनों में बहुत ध्यान रखना, ठीक है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। कैरियर क्या होता है, देखो कैरियर जो होता है कोई भी सामान ढोने वाली चीज जो होती है वो क्या होती है, कहलाती है कैरियर कहलाती है, ठीक है। जैसे आपके साइकिल में पीछे कैरियर होता है, बाइक में पीछे कैरियर होता है, तो कोई भी ऐसी चीज जो सामान ढोने वाली वो क्या कहेगी, कैरियर कहलाएगी, ठीक है। फिर स्टेशनरी की देखिए दोनों स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है दोनों का, बस ए और ई का डिफरेंस है। देखिए स्टेशनरी जो है क्या है, STATIONARY, स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, ठीक है। अगर कोई भी चीज स्थिर है ना, रुकी हुई स्थिति में है, तो वो क्या कहलाएगी, स्टेशनरी कहलाएगी। जैसे स्टेशनरी बस है, स्टेशनरी ट्रक है, कोई भी चीज स्थिर है ना, कोई चीज है वो क्या हुई, स्टेशनरी बस से टकरा गई, खड़ी हुई बस से टकरा गई, या आप जो है बाइक चला रहे थे तो आपको कोहरे में दिख नहीं रहा था और बस खड़ी हुई थी वहां पर, उससे आप क्या हुए, टकरा गए, तो वो स्टेशनरी बस, ठीक है। फिर स्टेशनरी STATIONERY, स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री, जो कि राइटिंग इक्विपमेंट होता है। लेखन सामग्री मतलब जो भी मटेरियल आपके इसके लिए यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपके लिए आएंगे, जिनके आंसर्स है ना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो आंसर्स हैं आपके अगर गलत आए हुए हैं तो उनको प्रिपेयर कीजिए, आप तैयार कीजिए, ठीक है। और भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।